Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel UTech00. If you are new on my channel, so please like and subscribe for more videos. Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने इंट्रो देखा, थंबनेल देखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकंड क्लास है हमारी। तो फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, बहुत सारे बेसिक टूल्स भी बताए थे, एडवांस टूल्स भी बताए ने। हमने कम्प्लीटली एक लोगो क्रिएट भी किया था। ये सॉफ्टवेयर, जैसा कि अगेन मैं बताता चलूँ, आपको बताया भी था कि ये हमारे पास लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आप जिस तरह के चाहें लोगोज इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद ब खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, खुद जिस तरह डिज़ाइन करना चाहें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे, आज आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखे थे। हम जाएंगे होम में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कैनवस को कुछ इस तरह से आप सेट कर लें। इंसर्ट में चले जाएं, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन बात अगर करने चलें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुकी है। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैंने आपको रीशेप करना भी बताया था, लेकिन यहाँ पर ऐड पॉइंट और डिलीट पॉइंट का एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही आप ऐड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जहाँ पर आपको बस ये याद रखना कि एरो आपका आए लाइन पर, नहीं तो आप जैसे कि साइड पर करेंगे कुछ भी आपके पास तो इस तरह के हमारे पास कोई पॉइंट नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हमारे पास पॉइंट भी ऐड हो रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अगेन क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और उसी तरह यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जी ऐड हो गए हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लाइन के ऊपर आपका एरो नहीं आएगा तो पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। उसी तरह आप डायरेक्ट को सिलेक्ट कर लें अब। ठीक है, यहाँ पर आपने पॉइंट ऐड किए, पहले हम सिर्फ 1, 2 और 3 पॉइंट की मदद से हम इसको रीशेप कर सकते थे, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। हर पॉइंट को आप अलग तरह से आप जिस तरह चाहें मूव कर सकते हैं। आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर पॉइंट को अलग तरह से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, हर पॉइंट के आप जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मतलब ये कि आप हर पॉइंट को अलग तरह से यहाँ पर जैसे ही आप डिलीट पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो आप यहाँ पर माइनस का ऑप्शन आ चुका है। अब पॉइंट को डिलीट करेंगे, जैसे कि इसे मैं डिलीट करूँगा तो वो शेप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेट हो जाएगी। अब जैसे कि ये शेप और ये शेप, अभी अगर मैं डिलीट करता जाऊँ सारे, तो सिर्फ एंड पे अगर मैं 2 रखूँ तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 2 का क्या होगा। जैसे कि एक लाइन हमारे पास आ चुकी है, इसको डिलीट करूँ तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रह गया और कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह इसमें आप पॉइंट्स को ऐड और माइनस कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास बेसिक टूल्स थे जो कि मैंने कहा लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन ये पॉइंट नहीं बताए थे, वो भी बताता चलूँ। अब आगे बात करते हैं हम अपने अगले टूल्स के बारे में। जैसे कि गाइस आपको लोगों को जानते हैं, आप लोगों को पता है, हम होम में गए थे, हमने यहाँ पर लोगो एक सिलेक्ट किया था, लोगो को हमने ऐड किया था, क्रिएट भी किया था। ठीक है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक लोगो क्रिएट करेंगे तो उसके नीचे टेक्स्ट कैसे लेकर आएंगे। यहाँ पर तो हमें टेक्स्ट बनी बनाई मिल गई थी, उसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट सिर्फ लिखी थी और हमारे पास वैसी आ गई थी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3 ऑप्शन हमारे पास, सॉलिड टेक्स्ट, स्ट्रोक टेक्स्ट और टेक्स्ट ऑन पाथ, जिसमें सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो सॉलिड टेक्स्ट है, और बहुत सारे डिज़ाइंस में हम स्ट्रोक टेक्स्ट को टच कर लेते हैं। अब जैसे कि सॉलिड टेक्स्ट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास जी टेक्स्ट आ चुकी है। अभी इसका साइज़ इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद इस पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने इसमें टेक्स्ट ऐड किए थे, जैसे क्लिक करूँगा अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप यहाँ पर बआसानी लिख सकते हैं। अब जैसे कि UTech00 हम लिखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और लार्ज कर दें तो ये हमारे पास ये आ चुका है। अभी ये सिंपल है। ठीक है गाइस, अभी ये हमारे पास सिंपल है, इसमें हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, ना ही अभी तक करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे एरियल, यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर यहाँ से आप सिंपली इसको बोल्ड आउट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ये बोल्ड आप कर दें। इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे लाइन, इसके ऊपर आप पे, और यहाँ पर ये सिंपल है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा यूँ डिज़ाइन करना चाहें कर लें। पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल जो इसके लिए अच्छा हो। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यहाँ पर चले जाएं, ये भी नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, इसमें चले जाएं, नहीं, ये तो जैसे कांटे निकले हुए हैं हर कॉर्नर पे, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइज़, ये हमारे पास डिज़ाइन आ चुके हैं। अगर आप इसे बोल्ड आउट करना चाहते हैं,
बोल्ड में अच्छा लग रहा है। इसको अगर आप डिज़ाइन कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप यूटेक 00 जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यूटेक 00 हमारे पास आ चुका है। कलर्स में चले जाएं, अब यहाँ पर आएगी कलरिंग की बात, ठीक है। अभी उसी तरह हम यहाँ पर स्ट्रोक टेक्स्ट भी एक ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे कलर्स के बारे में बात करते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम जल्द से जल्द इस सॉफ्टवेयर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी चीज़ पर, किसी भी ऑप्शन पर या किसी भी टूल पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ना ही ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर पर टाइम लूँगा। आपको जल्द से जल्द तमाम इन्फो मिल जाए, मेरे लिए वही काफ़ी। अब जैसे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया है, हम यहाँ पर भी यूटेक 00 लिख देते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हमारे पास आएगी डिफरेंट। जैसे कि 00 लिखा मैंने, उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुकी है। इसको हम फिर सिंपल ही रहने दे देते हैं एक बार, ठीक है। एक बार हम इसे सिंपल ही रहने दे देते हैं। अब हमारे पास ये एक स्ट्रोक टेक्स्ट आ चुकी है और एक सॉलिड टेक्स्ट। ओके गाइस, हम जाएंगे सबसे पहले कलर्स में। अभी उसी के बाद जैसे कि हम उन्होंने जिस तरह ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, अभी टेक्स्ट का ऑप्शन दिया, आगे उनकी जो एडिटिंग है वो अगले ऑप्शंस में अगली बार में आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा फिल और स्ट्रोक, दो ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, एक फिल और एक स्ट्रोक। हम सबसे पहले फिल को सिलेक्ट करते हैं। और फिर अगर आप फिल को सिलेक्ट करके स्ट्रोक में जाएंगे तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। हमने फिल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक कलर आपके सामने, आप ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, यहाँ पर चले जाएँ तो यहाँ पर आप जाने के बाद येलो कलर कर देंगे तो ये हमारे पास एक येलो कलर आ जाएगा इसके सेंटर में। अब इसकी आप कैपेसिटी कम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसका जो ह्यू है वो कम ज़्यादा करना चाहें, कलरिंग उसकी चेंज करना चाहें ह्यू की, यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लाइट जो है उसकी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमने उसका ह्यू में थोड़ी सी चेंजिंग हमने उसमें करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कलर ब्लैक है, वहाँ पे येलो सेलेक्टेड है, आप अनसेलेक्ट करें, अगेन सेलेक्ट करें, वो अगेन आपके पास ब्लैक आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे आपने परेशान नहीं होना, सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह के ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ चुका, अब जैसे कि आप जाएंगे इसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें अगेन, ठीक है, अगेन सेलेक्ट करें। यहाँ से अगर कलर अपना कोई और लेना चाहते हैं तो कोई और कलर ले लें। अब जाएंगे हमारे पास इस जो सेकंड है, ये पहले था सॉलिड कलर, नीचे लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है, उसी तरह यहाँ पर है ग्रेडियंट कलर और आगे फिल विद पिक्चर। यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं गाइस, जैसे कि, लेकिन वो बात की बात है। हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रेडियंट को देखते चलें। तो यहाँ पर ग्रेडियंट पर जैसे मैंने क्लिक किया, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये हमारे पास है 5 ऑप्शंस, 5 तरह में हम कलर्स, 5 कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ठीक है इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला कलर, उसके बाद जाएंगे 4 में चले जाएँ, कलर सेलेक्ट करें, 4 में जाएँ, 4 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 4 वाला कोई एक कलर ले लें, जैसे कि ये ऑरेंज कलर ले लिया हमने। उसके बाद आप जाएं 3 को सिलेक्ट करें, 3 को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर ले लें रेड कलर, वो अगेन 5 सिलेक्ट हो गया था। साइड पे जहाँ कहीं भी क्लिक हो जाए तो वो 5 कलर, जो 5 वाला ऑप्शन है वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। चलें कोई नहीं, यहाँ पर हम आ जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अगेन, इसमें सेकंड कलर जो हमने लेना है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पे चले जाएं, तो फर्स्ट पे आप कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर ये हमारे पास मल्टी में आ चुका है। अब आपके पास है 3D डिज़ाइन में हमारे पास यूटेक 00 लिखा हुआ आ चुका है। इसमें जो भी हमने टेक्स्ट ऐड की वो टेक्स्ट भी ऐड होके आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ इसे सिलेक्ट करें, अगर इस ऑप्शन में आ जाएंगे तो डिज़ाइन चेंज होगा गाइस। इस ऑप्शन में आएंगे, डिज़ाइन चेंज है, इस ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर कैपेसिटी और ऑफसेट उसका जो है कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद जब आप उसकी कैपेसिटी कम करेंगे, कैपेसिटी कम होगी, ठीक है, एक साइड से, लेकिन जो उसका ऑफसेट आप कम करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मूव होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब उसी तरह डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, यहाँ पर डायगनल है हमारे पास, डायगनल चेंज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑफसेट को आप मूव करेंगे। अब आपको अंदाज़ा होगा कि डायगनल हमने उसका कितना चेंज कर दिया है इस तरह से। अब डायरेक्शन में जाएं, वर्टिकल 2 में चले जाएं तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल 2 में चले जाएं इस तरह से डिज़ाइन आएगा। यहाँ पर आप डायगनल URL या फिर डायगनल RL1 में चले जाएं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। उसी तरह ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमने जितने मैंने ग्रेडियंट बताए इतना टाइम इसके लिए काफ़ी है। आप इसको आगे जिस तरह चाहें, इन टूल्स आपके सामने, आप इन सब को यूज़ करें, इन सब की मदद से आप कलरिंग इसमें कर सकते हैं। अभी पिक्चर्स की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। अब स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक में जाने के बाद स्ट्रोक वाले को सिलेक्ट कर लें। अब स्ट्रोक जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर चले जाएं, ब्लैक कलर का स्ट्रोक करेंगे, ब्लैक कलर का नज़र आएगा, रेड कलर का स्ट्रोक कर लें, ठीक है। अब जो उसका कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, लाइट जो है उसका वो आप कम या डार्क करना चाहें, जितना डार्क करना चाहें वो कर लें, ह्यू उसका वही है,
वही रहने दें। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रोक का कलर आ चुका है। ये आपके पास अभी यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है। अक्सर ब्लैक बैकग्राउंड हो, आप उसको वाइट स्ट्रोक दें तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसी तरह आगे बात करते चलें इसके अगर ग्रेडियंट की, तो यहाँ पर इसको भी अगर आप ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो आप इसको भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। जिस तरह की कलरिंग आप इसमें करना चाहें वो सेंटर में आगे पीछे कलरिंग कुछ इस तरह से होती जाएगी। हमारे पास कंप्लीट क्रिएट होकर हमारे पास ये वाला स्ट्रोक टेक्स्ट भी क्रिएट होकर आ जाएगा। अभी जो हमने डिस्कस किया वो इतना काफ़ी। अब इसको अगर सिलेक्ट करें और ब्राउज इमेज या ऐड टेक्सचर में चले जाएं, ऐड टेक्सचर पर क्लिक करेंगे तो जब आप अपनी विंडो को डाउनलोड करते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में, तो हमारे पास ये टेक्सचर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह के टेक्सचर्स ओपन हो जाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनमें से हम ये बहुत सारे टेक्सचर हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट अगर करना चाहें तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही वो मैंने सेलेक्ट किया वो हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। आया नहीं, अगेन आया, टेक्सचर में चले जाएं, यहाँ से एक सिलेक्ट करके देख लें। ठीक है, सबसे पहले इसको करें ख़त्म, सॉरी फिल को सिलेक्ट करना था हमने। अब इसको सिलेक्ट करें, अब आप जाएं ऐड टेक्सचर में। अब आप जिस तरह के चाहें इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इस टेक्सचर को हमने ऐड कर दिया, उसी तरह अगेन ऐड टेक्सचर में जाएं, कलरिंग चेंज करें, डिज़ाइनिंग चेंज करें, तो इस तरह के ऐड टेक्सचर भी आएंगे हमारे पास। उसी तरह नीचे चले जाएं, ठीक है, इस तरह के डिज़ाइन हमारे पास ये भी आएंगे। तो इस तरह आप इसमें टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ब्राउज इमेज करना चाहते हैं, अपनी कोई इमेज या कोई भी इमेज इससे ऐड करना चाहते हैं तो इमेज में जाकर दिस पीसी में जाएं, अपने फाइल्स के ऑप्शन में जाएं, आप इसमें पिक्चर भी उस तरह ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला हमने टेक्सचर ऐड किया, टेक्सचर चेंज करके देख लें। जैसे कि ये भी हमारे पास एक टेक्सचर है और उसका जो विड्थ हाइट है वो उसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद उसकी जो विड्थ और हाइट है टेक्सचर की, फ़ोटोज़ में अक्सर ये ज़्यादा अगर शो ऑफ नहीं हो रहा तो आप इसमें चले जाएं। ये वाला हमारे पास ये दिखाने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है गाइस। अब जैसे कि उसी तरह यहाँ पर हाइट है, उसकी हाइट उसकी आप दिखाना चाहें, इसको फुल कर दें। उसके बाद मूव एक्स और मूव वाई जो है उस टेक्सचर का, उसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे पास टेक्सचर बहुत सारे हैं। टेक्सचर इनमें से आप जो भी क्रिएट करेंगे इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप वो आसानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि क्लियर स्ट्रोक फिल पर आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी आ जाएगा। यहाँ पर आए, सिंपल एक सॉलिड कलर कर दें जी, हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। अब गाइस जो मेन ऑप्शंस थे, मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ तक हम काफ़ी सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, आपको काफ़ी ऑप्शंस बता चुका हूँ। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही तमाम ऑप्शंस, तमाम टूल्स की आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अब जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमारे पास सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, डायरेक्ट के बारे में बात कर ली, इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर ली। इंसर्ट में गए, हमने ऐड पॉइंट, डिलीट पॉइंट किया, रेक्टेंगल टेक्स्ट के बारे में बात की, कलरिंग में चले गए, ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़ लिए। आगे बात आती है इफेक्ट्स की। गाइस आगे बात आ गई इफ़ेक्ट्स की, और इफ़ेक्ट्स के लिए हम लेते हैं एक लोगो या फिर एक हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाले सारे ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप इन सब को किस तरह आप कर सकते हैं यूज़। ठीक है, आगे ये वाले जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो आसान, जो मेन ऑप्शन रह गया वो ये वाला है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आज सेकंड लेक्चर, मैंने फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि इंशाल्लाह 2 वीडियोस में आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर करवा दूंगा, आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। होम में जाएंगे, न्यू लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक लोगो ले लें आप। अभी हमें सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, कोई भी एक लोगो हम इसमें ऐड कर लेते हैं जिस पर इफेक्ट्स अच्छे लगें। जैसे कि ये हमारे पास लोगो आ चुका है। ओके जी, नो पर क्लिक करें, लास्ट वाला प्रोजेक्ट हम डिलीट करते हैं। अब ये जो हमारे पास है इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी आप सबसे पहले कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नज़र आएगा बहुत सारे ऑप्शन इसके मुख्तलिफ हैं, इन सारे को सिलेक्ट करके आपको जाना है ग्रुप में। जाने के बाद आपको इसे ग्रुप कर देना है। अब हमारे पास ये एक आ चुका है। इफ़ेक्ट्स में चले जाएंगे इस, अब यहाँ पर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, चलें थोड़ा स्पीडली बताऊँगा। ठीक है, आप भी कहेंगे लेक्चर बहुत बोरिंग हो रहा है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है, तो एनेबल पर क्लिक करें। जैसे एनेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्ट्रोक भी आएगा, कैपेसिटी आएगी, लेकिन अगर ग्लो साइज़ उसका कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर लें। नॉइज़ उसकी बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से अगर कलर आप ब्लैक देना चाहें इसको,
या फिर कुछ इस तरह का सिल्वर कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप इसे डिसेबल करें, यहाँ पर इनेबल नेक्स्ट वाला ऑप्शन कर दें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। कलर मैंने ये वाला ही सिलेक्ट किया। डायरेक्शन है, कैपेसिटी है, डेप्थ है, उसकी गहराई में आप जिस तरह चाहें उसको, सॉफ्टनेस उसकी जितनी बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। ये नो आइज़ है हमारे पास, और डायरेक्शन है उसकी ऊपर की तरफ कुछ इस तरह हम रोटेट कर देते हैं। इसे भी डिसेबल करते हैं। सारे बस आपको बताता जा रहा हूँ मैं, बाद में इनेबल करके आप कम्प्लीटली एक डिज़ाइन क्रिएट करें, कोई मसला नहीं। सॉफ्टनेस है, ठीक है, उसको बढ़ा दें। रिलीफ जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। लीनियर में चले जाएं, कर्व्ड आउट में चले जाएं, ठीक है। बेवल विड्थ जो है वो उसको थोड़ा सा कुछ यूं रखें। लाइट एंगल जो है उसका वो उसका यहाँ पर लेकर आ जाएं, ठीक है। उसी तरह एनेबल नेक्स्ट वाला साथ ही में मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गशियन है तो यहाँ पर आप बॉक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन गशियन में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है वो है हमारे पास यहाँ पर ब्लर का, ठीक है। ब्लर का ऑप्शन आप इसको ख़त्म कर दें, एनेबल नेक्स्ट वाला कर दें। ये लाइट एंगल जो हमारे पास है इसको आप बढ़ाएं, और उसके बाद उसका जो रिलीफ है वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन ऑप्शंस की समझ आई होगी। इन ऑप्शंस की मदद से आप लोगों को जिस तरह डिज़ाइन करना चाहें, लोगों अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इतना डिज़ाइन करें कि ऐसा लगे आपने खुद डिज़ाइन किया, आपने ऑब्जेक्ट कहीं से उठाकर इसमें ऐड नहीं किया। उम्मीद है कि आपको इन तमाम टूल्स की, तमाम ऑप्शंस की समझ आ चुकी होगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि यूटेक 00 में आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। आगे इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट नए एक सॉफ्टवेयर में, आपको मिलूंगा कि आप उसमें और क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह के सॉफ्टवेयर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।